बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार कादमी। और जिस बात का डर था वही हुआ। ज़मीनी इलेक्शन में लाते मुक्के घौंसे चल गए, सर फट गए, होंठ फट गए, एक दूसरे के ऊपर कारकुनान उम्मीदवारान पिल पड़े हैं, लड़ाई शुरू हो गई है। बहुत से हलकों में ये शिकायत आ रही है कि पोलिंग एजेंटों को निकाला जा रहा है और पीटीआई ने धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया है। तो वक्त हुआ चाहता है पीटीआई के धांधली का शोर मचाने का और उसका आगाज़ हो गया है। और पीटीआई शोर मचा रही है जी कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को घुसने नहीं दिया जा रहा, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। मैंने कल आपको खबर दी थी कि इस किस्म का प्लान बनाया गया कि जहाँ पे पोलिंग एजेंट उनको वोट कम पड़ेंगे, टर्नआउट कम रहेगा, तो पोलिंग एजेंट बाहर आ जाएंगे और शोर मचाएंगे कि जनाब हमें निकाल दिया गया है और हमारे फॉर्म छीन लिए गए हैं, इस तरह की बातें। तो इसका आगाज़ हो गया। इतलात मिल रही है कि बहुत से पोलिंग स्टेशनों पर, क्योंकि इसकी बाकायदा इलेक्शन कमीशन को आकर तरदीद करना पड़ी है और इलेक्शन कमीशन ने आकर कहा कि जनाब वो पोलिंग स्टेशन तो आप मौजूद हैं, आपके पोलिंग एजेंट मौजूद नहीं है। तो पीटीआई को इन हलकों में इलेक्शन लड़ने के लिए पोलिंग एजेंट ही नहीं मिल रहे, बंदे पूरे नहीं गए। इसलिए तो खैबर पख्तूनख्वा से और आज़ाद कश्मीर से और इस वक्त 3 सूबों की पुलिस जो है, और पुलिस कह लें या उनके गुंडे कह लें, वो पंजाब के अंदर पंजाब पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था। ये पंजाब पुलिस का हौसला है कि उन सबको निबड़ रही है और अकेले निबड़ रही है। इस दफ़ा ना एजेंसियाँ नाल ने ना फौज इस मामले में बिल्कुल पीछे हट गई है और मामला सीधा सीधा है और पुलिस जो है वो उसको हैंडल करने की कोशिश कर रही है। तो पुलिस उसको कितना हैंडल कर पाती है कि नहीं कर पाती। तो शेखपुरा में गिरफ्तारियाँ हुई हैं, पीटीआई के कारकुनान से असला समेत लोग पकड़े गए हैं। तो इलेक्शन को खूनी बनाने की कोशिश नाकाम बना दी गई शेखपुरा में और लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। बहुत से शहरों से इतलात मिल रही हैं कि जहाँ पे पीटीआई के लोग असला समेत गिरफ़्तार हुए हैं, बहुत से लोग पकड़े जा चुके हैं। और कल रात से दर्जनों लोग पकड़े गए जो मुसल्ला है और जो इस इलेक्शन को सबूताज करने के लिए दूसरे सूबों से भेजे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से, गिलगित बल्तिस्तान से और आज़ाद कश्मीर से दर्जनों लोग पंजाब के इलेक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं और हर जगह वो धौंस दादली से उस इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि कल रात से पीटीआई के लोगों ने शोर मचा रखा था कि मुस्लिम लीग नून के इस्तीफे आ रहे हैं और इस्तीफे देकर चौधरी परवेज़ के साथ मिल रहे हैं या पीटीआई को ज्वाइन कर रहे हैं। जलील शरकपुरी ने कल रात को इस्तीफा दिया। रात 12 बजे के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो नून लीग के एमपी हैं और उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया। ये नून लीग का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना था बुज़दार साहब के ज़माने में, जब बुज़दार सीएम पंजाब थे। तो उस वक्त 4-5 लोग नून लीग के नाराज़ होकर अलग हुए थे, बल्कि वो नाराज़ भी नहीं हुए थे, वो अपने तरक्याती कामों के सिलसिले में बुज़दार साहब से मिले थे। 4 से 5 लोग थे जो पार्टी कमान की हिदायत के बावजूद बुज़दार साहब की गोद में बैठे और उनके साथ मिलते रहे। फिर जब हमजा शहबाज वज़ीर आला बने तो सब ने अपना वोट हमजा शहबाज के पलड़े में डाल दिया। लेकिन कल रात अचानक क्या हुआ कि अचानक इस्तीफ़ों की खबरें फैल गई और जलील शरकपुरी का इस्तीफ़ा आया। इसके बाद एक और अशरफ अंसारी साहब के इस्तीफ़े की खबर आई, फिर मौलाना गियासुद्दीन के इस्तीफ़े की खबर आई। तो इस तरह रात को पीटीआई ने एक तूफ़ान बर्पा किए रखा, यानी इलेक्शन से पहले जो रिगिंग होती है ना, प्रोपेगेंडा, वो उसकी कोशिश की गई और उस कोशिश में वो आधी दर्जन उन्होंने तकरीबन इस्तीफ़े तैयार कर लिए और कहा गया जी 4 इस्तीफ़े मज़ीद आ रहे हैं, 4 आ गए, 4 आ जाएंगे। नंबर गेम बदल गया, पंजाब में सूरत हाल बदल गई और पंजाब के अंदर हमजा शहबाज बस गया तो गया। ये सूरत हाल सुबह आज जब इलेक्शन डे शुरू हुआ, आज डी डे है, फैसला होना है, तो उस वक्त क्लियर हुई जब मौलाना गियासुद्दीन ने आके कहा जी कि वो कहीं भी वो नहीं गए, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। अशरफ अंसारी साहब की तरफ से ना तस्दीक हुई ना तरदीद हुई, लेकिन मियाँ जलील शरकपुरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मंजर आम पर कल रात को ही आ गई थी। आस्ताना आलिया से मियाँ जलील अहमद शरकपुरी आज बतौर ख़ास स्पीकर हमारे पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ ताकि अपना इस्तीफ़ा उनकी खिदमत में पेश कर सकूं। और इसकी जो मेन वजह है वो मैं चोइसा की मौजूदगी में और हामिद रज़ा साहब हमारे अहले सुन्नत के अजीम घराने से हमारे भाई हैं, इनकी मौजूदगी में ज़रूर वजह बयान कर देनी चाहता हूँ कि मेरा ज़ाती जो रुझान है, अरसा 14-15 साल से पीटीआई के साथ मैं काम करता रहा
तो अब वो कहते हैं कि नंबर गेम हो गया बराबर। अब हमजा शहबाज को अपनी एक्सरीज साबित करने के लिए 186 वोट यानी पूरे करने के लिए उन्हें मजीद 13 वोट दरकार है। उनके पास 173 वोट रह गए हैं दोस्तों के बकौल, जबकि अभी तक मेरे कागज़ों में उनके पास 176 वोट है और उनको तकरीबन 10 वोट चाहिए। लेकिन उनमें से एक रुकन जलील शरकपुरी अगर रिज़ाइन कर गया तो उनका एक वोट कम हो गया, जबकि एक और रुकन असम्बली फैसल न्याजी वो भी रिज़ाइन कर चुके। तो 175 वोट अभी भी 174 वोट मेरे ख्याल बनते हैं मुस्लिम लीग नून के, और उनको 12 वोट तकरीबन चाहिए। तो हाइपोथेटिकली अगर देखा भी जाए तो तहरीक इंसाफ अगर 10-12 वोट ले भी लेती है तो भी वो अपना वज़ीर आला नहीं ला सकती। उसकी वजह क्या है? कोई उम्मीदवार कोई वज़ीर आला की सीट के लिए खड़े होने वाला शख्स अगर वो 186 वोट हासिल नहीं कर सकता तो फिर जिसकी भी अक्सरियत होगी, चाहे वो 1 वोट की भी हो, उसको वज़ीर आला वो वज़ीर आला बन सकता है, जिसे कहते हैं रन ऑफ द इलेक्शन, जो इसके बाद होगा। अगर हमजा शहबाज 186 का नंबर हासिल ना कर सके, जो कि वो कर लेंगे हाइपोथेटिकली, चूँकि इस वक्त अपोजिशन शोर मचा रही है कि उनके पास बहुत ज़्यादा यानी वो है, यानी नंबर गेम है, और वो तकरीबन पंजाब की सीट वो ले चुके हैं। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि हमजा शहबाज को सत्ते ही हैरान है, अगर वो इक्वल सीटें भी ले लेते हैं, यानी 10-10 का मुकाबला भी हो जाता है, तब भी वो पंजाब के वज़ीर आला रहेंगे। तो पीटीआई के लिए जान जोखम का खेल है। और वो जो धांधली वाला तासुर दिया जा रहा था, अभी तक किसी को इतलात नहीं है, सिवाय इसके कि जहाँ बहुत से हल्कों में इतलात है कि पीटीआई को पोलिंग एजेंट ही नहीं मिले, लोग ही नहीं पहुँच रहे वहाँ पे। तो इल्ज़ाम लगा दिए हमारे पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल दिया गया। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा पहले अपने पोलिंग एजेंट तक अरेंज करो, वो तो भेजो ना, तो वो नहीं मिल रहे। बाज़ हम शख्सियात के बारे में कहा जा रहा है कि वो लाहौर में मौजूदा इलेक्शन को मॉनिटर कर रही हैं। मॉनिटर सारे ही कर रहे हैं, लंदन से भी मॉनिटर हो रहा है, लाहौर से भी मॉनिटर हो रहा है, और बनी गाला में भी इस वक्त तस्वीयाँ और वो चल रहे हैं, और वो सब इलेक्शन मॉनिटर हो रहा है। तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा इलेक्शन में धांधली करते हुए पकड़े गए, जिसके बाद लाहौर के हल्का पीपी 158 में झगड़ा शुरू हुआ और पीटीआई का जाली पोलिंग एजेंट पकड़ा गया। और पोलिंग एजेंट को पकड़े जाने पर पीटीआई के लोगों ने नून लीग पर कर दिया हमला, और पीटीआई कारकुन ने वोट डालने के बाद दोबारा पोलिंग स्टेशन में जा रहे थे, यानी एक वोट पांदे सी फिर दोबारा। तो इस बात पर झगड़ा हुआ है, और उस झगड़े में काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए हैं। एक कारकुन का सर फट गया। और जमशेद इकबाल चीमा ख़ुद तो बज़ाहिर तो ऐसे आदमी नहीं कि वो लड़ाई झगड़े में शरीक हों, लेकिन खास अपने लोगों को चार्ज ही ना करता है कि लोग गले पहनते ने। वो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को तो श्रीलंकन बना दिया ना। अब उनको मेरा ख्याल है यूथी और मराडू नहीं कहना चाहिए, बल्कि उनको श्रीलंकन कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए उसको? वो तामिल टाइगर थे ना, हाँ सब के भी टाइगर है, तो खासा का फार्मूला वही है जो श्रीलंका का फार्मूला है। एमी टाइगर नहीं बने, इस टाइगर के पीछे भी एक कहानी है। तो जो झगड़ा हुआ है जिसमें लाते मुख्य घुसे चले हैं, वो यूसी धर्मपुरा लाहौर का इलाका 158, यहाँ से अलीम खान का ये पहले हल्का था, अलीम खान यहाँ से इलेक्शन जीते थे। अब उनकी जगह एहसन शराफत खड़े हैं, जो उनके मद्दे मुकाबले थे पिछले इलेक्शन में। अब वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, और उनके मुकाबले में शबीर गुजर है। और यहाँ झगड़ा हुआ है, और उस झगड़े में यानी एमपीए बिलाल अकबर का नाम दिया जाता है, एहसन शराफत और जमशेद इकबाल चीमा, इनके लोगों के दरमियान आपस में लड़ाई हुई और ख़ासी धींगा मुश्ती और इससे पैनिक फैला। और पूरे यानी जगह जगह इस वाक़े के बाद बाद पोलिंग स्टेशनों पर आपस में लड़ाई झगड़े की इतलात आ रही है। यानी जब ये खबर फैली कि लाहौर में झगड़ा हो गया, तो फिर ये सीना गजट होता है, ये फैलती है, और ये फैलती फैलती बहुत दूर तक चली गई है। और अब इसके जो ना बहुत सारे हल्कों से इतलात आ रही कि वहाँ भी लड़ाई झगड़े शुरू हुए। इसी वजह से लाहौर के हल्का में जो झगड़ा शुरू हुआ, जिसमें तशद्दुद भी हुआ, जिसमें किसी का सर फट गया, किसी को और चोट आई, उसमें जमशेद इकबाल चीमा जो कि हारे हुए कैंडिडेट है पीटीआई के, और उनका नाम आ रहा है कि उन्होंने वहाँ झगड़ा किया और उन्होंने फिर तशद्दुद किया मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के ऊपर। तो पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी का फैसला कर लिया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। तहरीक इंसाफ ने दावा किया कि कल रात से पुलिस जंग में जुल्फी बुखारी की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है और शिबली फराज को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि शिबली फराज और जुल्फी बुखारी, इन लोगों पर इल्ज़ाम है कि वो पंजाब के अंदर वोटर ख़रीद भी रहे हैं और वोटरों को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं,
और जो कुछ वो कर सकते हैं वो कर रहे थे। खास सब जो कहते थे, यानी उन्होंने तकरीबन अपनी सारी टीम जो उनकी कैबिनेट है वो पंजाब के इलेक्शन पर लगा दी है। दूसरी तरफ चूँकि हुकूमत मजबूर है, जो वज़ीर है वो ना हलकों में जा सकते हैं, ना इस तरह वो पोलिंग स्टेशनों का दौरा कर सकते हैं। तो पीटीआई को खुल खेलने की इजाज़त मिल गई है, तो पीटीआई खुल कर खेल रही है। लेकिन इसमें जो इल्ज़ाम लगा रहे थे खास साहब कि जी धांधली हो सकती है और इसमें इस्टेब्लिशमेंट को रोल अदा कर सकती है, तो अभी तक उसकी कोई झलक नज़र नहीं आई। कल खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया कल रात को, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पॉलिटिकल कैंपेन चलाई, उस पर इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी गई कि इलेक्शन कैंपेन ख़त्म होने के बावजूद खान साहब ने सोशल मीडिया पर स्पेस में जाकर लोगों के साथ गुफ्तगू की और उनके ऊपर उन्होंने बात की। खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने इतराफ़ किया कि उनकी हुकूमत जो है वो चलाते रहे, उनके पास इख्तियार नहीं थे। 4 साल वो हुकूमत करते रहे, उनके पास बिल्कुल इख्तियार नहीं था और उनकी हुकूमत एजेंसी की मदद से चलती रही। और वो जब भी उनको कोई कानूनी मामला दरपेश होता था, आइन में तरमीम करनी होती थी या कोई कानून मंजूर कराना होता था या बजट पास कराना होता था, तो एजेंसियों की मदद से उनको लेके आते थे मुखालफिन को, यानी अपोजिशन को। लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए थे, कोलिशन पार्टनर्स थे, ब्लैकमेल होते थे, बिल अपने बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी, हमें अपनी एजेंसीज को कहना पड़ता था कि उनको लेके आओ असेंबली में वोट कराने के लिए, अजाब से। तो खास अब शायद पाकिस्तान के महद हुक्मरान हैं जिन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि उनकी जो हुकूमत है वो फ़ौज की मदद से चलती रही, और अब वो समझते हैं कि अब वो 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेंगे तो अब उनको जो सारी आज़ादी मिल जाएगी और वो यानी फ़ैसले कर सकेंगे खुद मुख्तार। तो सवाल ये कि जो 3.5 साल जो हुकूमत खास साहब ने चलाई, और उन्होंने पहली मरतबा नहीं, वो अक्सर इस बात पे इतराफ़ तो करते हो कि पहले भी ये बात सामने आ चुकी है कि उनकी वो यानी जो शख्स ये कहता है जी मैं अमेरिका से आज़ादी हासिल कर सकूँगा, वो ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के वो नरगे में था, वो आज़ादी से फैसले नहीं करने देते थे। तो अब उनको क्या यानी उनको ख्वाब आया कि आइंदा मुस्तकबिल में जब पाकिस्तान के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, जो कि उम्मीद नहीं है, तो उनको फिर इसी तरह की आज़ादी मिल जाएगी जो पहले मुयसर नहीं थी। तो उनका ख्याल ये कि इस दफ़ा अगर उनको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी तो वो खुद मुख्तार वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। देखिए सिलेक्शन का जो पीटीआई के नज़दीक नतीजा है वो क्या है। पीटीआई ये इलेक्शन इसलिए लड़ रही है कि वज़ीर-ए-आला बनाया जाए परवेज़ इलाही को, और परवेज़ इलाही समझ रहे कि वो इलेक्शन जीत के वज़ीर-ए-आला बन जाएंगे, जबकि पीटीआई का दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि वो इलेक्शन जीत कर जनरल इलेक्शन के लिए दबाव डालेंगे। और असल कहानी फिर वही है, असल कहानी वही है कि नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा। ये कल क्या बल्कि कदम कदम पे शेर रशीद इस बात को रिवील करते जा रहे हैं। वो कहते हैं खान नहीं मानता, खान कहता है अक्टूबर से पहले इलेक्शन कराएं ताकि नवंबर में होने वाली जो तकर्री है उसका फैसला वो कर सकें, और अगर वो फैसला कर लेंगे तो फिर उनको ये आसानी हो जाएगी कि वो आइंदा लामहदूद मुद्दत के लिए पाकिस्तान के बिला शिरकत गहरे हुक्मरान बन जाएंगे। हाँ सबका ख्याल ये कि टिल डेथ, बल्कि डेथ तो उन्होंने कभी सोचा नहीं हुआ कि मुझे कोई मौत आएगी। वो समझता कि वो यानी ज़िंदगी ता उम्र पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म उन्हें होना चाहिए, और वज़ीर-ए-आज़म ना बना सके उनको तो उनको सदर मुमलिकत बना दें, कानून बदल दें, उनको सदर बना दें। अगर सदर भी नहीं बन सकते तो पाकिस्तान का कानून आइन ख़त्म कर दिया जाए, उनको बादशाह तस्लीम कर लिया जाए, क्योंकि अवाम और रया उनके साथ है। तो वो ये करने की ख्वाहिश रखते हैं और इसीलिए वो हर चीज़ को रोनते चले जा रहे हैं। अब वो जो जिन लोगों ने जान जोखिम में डाल के इस इलेक्शन में, कोई बाहर से आ रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनको वोट के राइट जो है वो नहीं था, वो पाकिस्तान आके वोट डाल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वो कहते हैं एक माहौल तो बना दिया उन्होंने इलेक्शन का, लेकिन इसका एंड रिजल्ट क्या है? इसका एंड रिजल्ट ये कि इस एफर्ट के बाद वो चाहते हैं कि और एफर्ट हो जाए, यानी ये इलेक्शन जान तोड़कर ये इलेक्शन इससे कराया जा रहा है कि अगले इलेक्शन कराया जा सके जल्द। तो वज़ीर दाखिला ने कहा था कि पीटीआई के 500 से ज़ायद अफराद फसादी इरादे से पंजाब पहुँचाए गए हैं, और डस्का वाली कोई हरकत की गई तो कानून हरकत में आएगा। तो राना सनाउल्लाह साहब को शायद उनकी ये बात दुरुस्त साबित हुई है कि इसका आगाज़ हो गया, लाहौर से इसका आगाज़ हुआ है, झगड़ा शुरू हो गया और लड़ाई मार कुटाई हो रही है। तो पुलिस ने बहुत सी गिरफ्तारियाँ की है और बहुत सी गिरफ्तारियाँ करने जा रही है, और ये मामला रुकेगा नहीं। मुझे लगता है कि ये और ज़्यादा फैलेगा। वैसे तो खासा बड़ी पहुंची हुई हस्ती हैं, जो दुआ मांगते हैं वो कबूल हो जाती है। मोदी की कामयाबी की दुआ उन्होंने मांगी थी,
कबूल हो गई, अदम एतमाद की दुआ भी उन्होंने मांगी, वो कबूल हो गई। अब वो कह रहे हैं कि मुझ पर आर्टिकल 6 लगाओ, तो फिर कहने वाले कहते हैं कि उम्मीद है कि ये दुआ भी कबूल हो जाएगी। वो जो बात करते हैं ना वो पलट के उनके मुंह पे ज़रूर आती है। तो इमरान खान केस के इंकशाफ के बाद कि वो बजट और कानून साजी के लिए खुफिया एजेंसियों की मदद लेते थे, अब मुतल्लिका इदारों को भी अपनी पोजीशन वाज़ह करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी खुफिया इदारे का ये मैंडेट नहीं है कि वो पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत करे। और सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का नोटिस लेना चाहिए। हाँ सब तो सीधे कह रहे हैं ना कि मैं ISI को मैं इस्तेमाल कर रहा था और मैं जो कहता था वो ISI करती थी। वैसे तो ISI वज़ीर के मातहत होती है, लेकिन उसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, किया जाता है लेकिन नहीं करना चाहिए। तो उनके ऐसे एतराफ़ के बाद कि उनकी हुकूमत ISI चलाती रही है या वो ISI की मदद से हुकूमत चलाते रहे हैं, ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। और उनके जो हमायती हैं वो इस बयान के ऊपर बुरा नहीं मनाते। वो कहते हैं हाँ सब सच्चा आदमी है, हाँ सब जो गेड़ी गल है मुँह तक कर देता है। अगर फ़ौज हुकूमत चला दी, उन्हें कहता है मैं फ़ौज हुकूमत चला रही, तो वो छुपाते नहीं है। तो सवाल ये कि पिछले 3.5 साल जब हाँ सब हुकूमत कर रहे थे तो हाँ सब कहते थे मुझे हर फैसले का पता है, हर बात मुझसे पूछ कर होती है। वो जब उनसे पूछा गया ना कि आर्मी चीफ की मुलाकात हो रही है अपोजिशन लीडरों से, हाँ मुझे बता के मुलाकातें हो रही, तो उस वक्त तो उनका मौक़िफ़ ये था। तो 3.5 साल जब तक हाँ सब हुकूमत में रहे, उनको ना एजेंसियों की मुदाखलत बुरी लगी, बल्कि उन्होंने खुद एजेंसियों से काम लिया, ना उन्हें फ़ौज के वो इख्तियारात बुरे लगे जो उन पर डोमिनेट कर रहे थे। तो उनका मतलब एक ही है कि मुझे बड़ी सीट पे बिठा दो, फिर जो मर्जी करते रहो। तो खान साहब शायद दुनिया के वाहिद आदमी है, बल्कि दुनिया में बड़े आदमी होते हैं लेकिन कामयाब उस तरह नहीं होते जिस तरह खान साहब हैं, कि वो चाहते ही है कि वो दुनिया से भी जब जाएँ तो वो राज करते हुए जाएँ। ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है और वो इस ख्वाहिश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया में कामयाबी के लिए लोग जान तक देने के लिए तैयार होते हैं। तो खान साहब तो फिर खान साहब है ना, और खान साहब को जान देने की ज़रूरत नहीं। खान साहब की तो कलाकारी काफ़ी है, रंगबाजी काफ़ी है। वो माशाल्लाह इतने कलाकार हैं कि उन्होंने लोगों को हर बात पे उन्होंने चकमा दिए रखा, और अपनी एक एक एक्टिविटी को वो रिकॉर्ड कराते हैं, उसके बाद उसको ग्लैमराइज करते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए उसको पहुँचाते हैं, तो लोगों के साथ पूरे समझते लेते हैं। हत्ता कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए गाड़ियाँ तब्दील करते हैं, इसकी भी वीडियो बनी हुई है और दिखाया गया है। यानी आप अगर देखेंगे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, कि हाँ सब सिक्योरिटी के पेशे गाड़ियाँ तब्दील करते हुए। अब जिसको सिक्योरिटी का ख़तरा वो कभी अपनी गाड़ियाँ शो करता है कि मैं इस गाड़ी से उतर को उस गाड़ी, यानी वो बता रहे हैं अगर किसी को खान साहब को हिट करना हो तो उससे समझ आएगी कि खान तो गाड़ियाँ बदलता है, और खान साहब खुद भी बता रहे हैं कि मैं गाड़ियाँ बदलता हूँ। तो ये वो सिर्फ लोगों की जो सिंपैथी, लोगों के जहन में उतरना और लोगों को ये तसव्वुर दे रहा कि हम गुलाम हैं, हमें आज़ादी चाहिए। तो 3.5-4 साल तो उन्हें गुलामी और आज़ादी का कोई फ़र्क ही समझ नहीं आया। तो हाँ सब जो ये दावा करते हैं कि वो एजेंसियों को पार्लियामेंट में PTI के हक़ में वोट डलवाने के लिए इस्तेमाल करते रहे। अब अगर वही एजेंसियाँ अगर PTI के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही हैं तो फिर इस बात पर शिकायत तो नहीं होनी चाहिए। यानी खान साहब जो कहते थे कि मुझे लूली लंगड़ी हुकूमत मिली तो मैं ठोकर मार दूंगा, अभी वो कहते हैं कि मुझे 2 तिहाई अक्सरियत ना मिली, इख्तियार ना मिले तो मैं ठोकर मार दूंगा। बिल्कुल नहीं। हाँ साहब को अगर 1 वोट की भी अक्सरियत मिल गई तो खान साहब तो नस्ल कुर्सी पर बैठेंगे, और फिर वो उनको किसी के पाँव पकड़ने पड़े, किसी के घुटने पकड़ने पड़े। उनका एक निकाती एजेंडा है वो, और वो उनका गोल है दोबारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनना, और उनकी वो इस फुल कैंपेन चला रहे हैं कि वो जल्द ही बनेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान या फिर सदर पाकिस्तान। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना गिरदुनवा का ख्याल रखिएगा।